ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार, भक्ति सागर SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी व दक्षिण अफ्रीका में भगवान विष्णु के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष यह तिथि 30 नवंबर को पड़ रही है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति यह व्रत करता है उस पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बरसती है। व्रती को मोह माया से छुटकारा मिलता है और वह अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। उत्पन्ना एकादशी शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 30 नवंबर को सुबह 4:13 से शुरू, एकादशी तिथि का समापन 1 दिसंबर 2:13 पर समाप्त। व्रत का पारण समय 1 दिसंबर को प्रातः 7:34 से सुबह 9:01 तक। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। गंगा जल से अभिषेक करें। विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएं। जगत के पालनहार को स्वास्तिक चीजों का भोग लगाया जाता है। शाम को तुलसी के समक्ष दीप जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त पर व्रत खोलें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मुर नामक राक्षस के आतंक से तीनों लोकों में भय फैल गया था। मुर की शक्तियों के कारण देवता डर गए और निदान के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु जी ने सैकड़ों वर्षों तक मुर से युद्ध किया मगर उसे हरा नहीं सके। इस बीच थकान की वजह से भगवान थोड़ा आराम करना चाहते थे, इसलिए वो हिमावती गुफा में जाकर सो गए। इसी समय दानव मुर ने गुफा के अंदर ही भगवान विष्णु को मारने की कोशिश की। तभी वहां एक खूबसूरत महिला दिखाई दी, जिन्होंने लंबी लड़ाई के बाद राक्षस मुर को मार डाला। भगवान विष्णु जागे तो राक्षस के मृत शरीर को देखकर चौंक गए। चूंकि वह महिला भगवान विष्णु से उत्पन्न हुई थी तो उन्होंने उन्हें एकादशी का नाम दिया। तब से यह दिन उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। दक्षिण अफ्रीका की एक पंडित लूसी सिग्बान ने हिंदू देवता भगवान विष्णु के बारे में अहम किताब लिखी है। यह किताब न केवल हिंदुओं बल्कि अन्य धार्मिक समुदायों के बीच भी पसंद की जा रही है। इस किताब में भगवान विष्णु के 1000 नामों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है ताकि इसे दक्षिण अफ्रीकी लोगों और विशेष रूप से उन हिंदू युवाओं के लिए सुलभ बनाया जा सके जो हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं। सिग्बान ने अपने जीवन की एक घटना से प्रेरित होकर भगवान विष्णु के 1000 नेम्स नामक किताब लिखी है। उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का 7 साल तक अध्ययन किया और फिर दूसरों के साथ अपने विचार साझा करने का फैसला किया। सिग्बान ने कहा कि 2005 में मेरी स्थिति बहुत खराब थी। उस समय मैं 1 साल से ज़्यादा समय से बिना नौकरी के थी और मेरी कार को बैंक ने वापस ले लिया था। मेरे बेटे निताई और गौरा छोटे थे और यह बहुत कठिन समय था। जैसा कि बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि कठिन समय में किसी को ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। सत्यनारायण व्रत कथा से जीवन की चुनौतियों को कम किया जा सकता है।
भारत में प्रशिक्षित सिग्बान जोहानिसबर्ग में हिंदुओं, विशेष रूप से निम्न सामाजिक आर्थिक समूह के लिए लोगों की काफ़ी सहायता करती है। वह विभिन्न पूजाओं से लेकर हिंदू रीति रिवाज से शादियाँ और अंत्येष्टि भी कराती हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारंपरिक अफ्रीकी धर्म समुदायों के सदस्यों ने सप्ताह में जोहानिसबर्ग के दक्षिण में मुख्य रूप से भारतीय बस्ती लेसिया में दुर्गा मंदिर के भीतर पुस्तक के विमोचन में भाग लिया। सहभार, डेली हट, डेली होम, धन्यवाद, भक्ति सागर, SMS TMS, नमस्कार।